जैसे नवरात्रों के टाइम पे जौ की हरियाली जमाते हैं। जो गांव आएंगे आजकल उनको तो मिल ही जाएंगे सब्जी खाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं शशि रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव मंचखुली से। ये भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी सुबह के करीब 10:15 हो रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10:15 बजे से हो रही है। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने इन सुंदर जौ के खेतों से। तो आजकल जैसे कि आप सभी को पता है पहाड़ों में खेती का काम शुरू हो गया है। तो कहीं हल लगना शुरू हो गया है और कहीं कटाई मंडाई वगैरह हो रही है। तो जो भी खेती होगी, खेती तो अब वैसे भी पहाड़ों में धीरे धीरे लुप्त हो रही है। जो फसल पहले होती थी वो फसल अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो अभी मैं अपने इस सुंदर जौ के खेत में आ रखी हूँ और अभी मुझे इस जौ के खेत में करनी है कटाई। वैसे तो ये जौ काफी हरे भरे दिख रहे हैं और उस साइड में थोड़ा बहुत बालियां पक रखी हैं, लेकिन यहाँ इस खेत में चूहे ने पूरे बिल बना रखे हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसको काट देंगे और इसका घास भी हो जाएगा। वैसे तो ये घर के जस्ट बगल में है ये वाला खेत हमारा, क्योंकि दूर दूर जो खेती है वो बंजर है, क्योंकि यहाँ पे जानवर बहुत ज्यादा हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लाइन है। तो प्लाइन की वजह से यहाँ खेती पूरी बंजर हो गई है। तो 2-4 परिवार जो भी हैं उन्होंने घर के आस पास खेती कर रखी है। और आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, धूप बहुत तेज हो रही है। तो आजकल तो सुबह 7 बजे से ही बहुत तेज धूप हो रही है यहाँ, क्योंकि यहाँ जल्दी भी धूप आ जाती है और बाकी धूप के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। वैसे थोड़ा प्याज की क्यारियों में सिंचाई वगैरह करी, क्योंकि सुबह के टाइम पे पानी आता है। तो अभी 3-4 क्यारियां रह गई हैं सिंचाई करने के लिए। अभी जो ये नीचे वाली क्यारी दिख रही है, तो इस क्यारी में हमने सबसे बाद में की थी प्याज की रुपाई। तो इसमें थोड़ा बहुत खरपतवार भी हो रखा है, लेकिन बहुत सूखा हो रखा था। तो इसमें सुबह से पाइप लगा रखा था और सिंचाई करी। तो अभी पानी भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो बाकी ये वाले खेत काफी सूखे सूखे हो गए हैं। अरे 2-3 क्यारियां रह गई हैं सिंचाई करने के लिए, क्योंकि अभी धूप भी बहुत तेज हो गई है। तो तेज धूप में सिंचाई करना भी ठीक नहीं रहता है। और जो ये सामने ये प्याज दिख रहा है, तो ये है बीज का प्याज और इसमें फूल लगने शुरू हो गए हैं। तो जब इसमें फूल लगते हैं तो इसी प्याज से बीज बनता है। ये बीज वाला प्याज है और ये दूसरा प्याज है। तो कुछ क्यारियों में तो काफी अच्छा हो रखा है प्याज। बाकी ये वाले खेत तो धीरे धीरे खाली हो गए हैं। और इन खेतों में मसूर की दाल थी, लेकिन अब निकाल दी है। खेत में देखिए कुछ इस तरह से पक गई हैं बालियां जौ की। तो अभी इनकी लवाई करनी है मुझे। और कुछ कुछ बालियां ये देखिए इस तरह से पक्षियों ने खा ली हैं। तो इस साइड में थोड़ा कच्चे हैं, लेकिन क्या करना है इनको काटना पड़ेगा, क्योंकि घास के काम आएंगे। और बीच में देखिए यहाँ पे चूहे ने बिल बना रखे हैं। इस साइड में पूरा खेत बर्बाद कर रखा है चूहे ने। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं जौ की लवाई। वैसे तो धूप भी काफी तेज हो गई है, तो चलो थोड़ा बहुत जब तक टाइम है तो काट लेते हैं इनको। और बाकी एक जमाना था कि जौ की काफी अच्छी फसल होती थी पहाड़ों में, लेकिन इसकी फसल धीरे धीरे लुप्त हो रही है। जौ सबसे पवित्र माने जाते हैं, लेकिन आज पहाड़ों से इसकी खेती धीरे धीरे लुप्त हो गई है। और जौ हर जगह काम आते हैं। जैसे नवरात्रों के टाइम पे जौ की हरियाली जमाते हैं और हवन वगैरह में यही काम आते हैं। और सबसे बड़ी पशुओं के लिए इसका चारा होता है। और जैसे कि इस जौ से सत्तू वगैरह बनाए जाते हैं और इसका ज्वारा बनता है, जूस वगैरह भी बनता है इसका, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। वैसे तो इसको जानवर सुअर वगैरह तो नहीं खाते हैं, लेकिन बस पक्षियों से इसको अगर बचाया जाए तो पहाड़ों में इसकी सबसे अच्छी फसल होती है। जो उस खेत में है और कुछ जो है ऊपर वाले खेत में।
भी काफी अच्छी फसल थी, जैसे मसूर की दाल और जौ वगैरह काफी अच्छे हो रखे थे। लेकिन जैसे ही फसल पकती है वैसे ही जानवर बहुत नुकसान करते हैं। तो रात रात तक तो सुअरों को तो आज रात में भगाने के लिए भी आना पड़ता है। दोस्तों हो गई अब जौ की लवाई। तो अभी 2 खेत और रह गए हैं जौ की लवाई करने के लिए। तो काफी अच्छे जौ थे वैसे, लेकिन दिन पहले काफी हरे भरे खेत हो रखे थे। लेकिन अब धीरे धीरे सभी खेत खाली हो चुके हैं। अब केवल चने रह गए हैं खेतों में, और मसूर भी थोड़ा बहुत है। अब नीचे वाले खेत में है तो थोड़ा अभी कच्ची है, बाकी खेत खाली हो गए हैं। उसके बाद अगली फसल बोने की तैयारी है। तो यहाँ इन खेतों में तो दाल वगैरह बोई जाती है, उड़द की दाल, लेकिन कुछ मंडवा वगैरह। अभी दिन के लंच के बाद आ गई मैं अपने घर के ठीक बैक साइड में, और अभी मैं यहाँ पे गाय चरा रही हूँ। तो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं। शाम का मौसम काफी सुंदर हो रखा है, और पहाड़ों के आजकल सुंदर नजारे हैं। इस साइड में अभी गाय मस्त होके चर रही हैं, क्योंकि इस साइड में धूप नहीं है। तो कल परसों तक तो हम कह रहे थे कि जहाँ धूप होगी हम वहां ले जाएंगे गाय को चराने के लिए, क्योंकि धूप सेक लेंगे। लेकिन अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि चलो भाई जहाँ धूप नहीं है वहां चरेगी गाय। तो यहाँ पे अभी मस्त होके गाय बच्चियां चल रही हैं आराम से। तो साइड में देखे हुए कल परसों तक बहुत सूखा सूखा हो रखा था, और काफी हरियाली हो गई अब जंगल में धीरे धीरे। और अभी जो घास के पलखुंडे हमारे वो भी निकालने पड़ेंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि इस साइड में आग लगने के चांस भी हो सकते हैं। उस साइड में तो काफी सूखा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ चारा पत्ती काफी अच्छी हो गई है, हरी भरी। मालू की बेल एकदम हरी भरी हो गई है। तो कल परसों तक तो इसके पत्ते अच्छे से झड़ गए थे। इस साइड में सबसे पुराने पेड़ हैं आम के, लेकिन इस बार सभी पेड़ों में बौर आ रखे हैं, और इस बार लग रहा है काफी सारे आम लगने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आम पकने की तैयारी होती है वैसे ही फिर आम खाने के लिए वही लंगूर और बंदर आ जाते हैं। तो देखिए भी आजकल चाहे पेड़ हो और चाहे पत्तियां हो, सभी पे फूल आ रखे हैं। तो कुछ पेड़ों पे फल लगने शुरू हो गए हैं, नई नई पत्तियां आ गई हैं। बाकी आजकल मालू की टांटी भी हो रखे हैं। तो पहले लोग मालू की टांटी भी खाते थे, उनको पका करके। उनके उनके अंदर जो गुठली होती है बीज, वो भी काफी अच्छे होते हैं। और कुछ पर देखे इस तरह के फूल आ गए हैं। तो ये नए पेड़ हैं जिन पे अभी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। और बाकी भाई कुछ पेड़ नीचे की साइड में हैं घुरियाल के, तो अभी तो टाइम नहीं है निकालने का। तो कल परसों फिर से निकालेंगे हम घुरियाल की कली, क्योंकि इनका अचार बनाएंगे। तो अचार काफी अच्छा होता है इसका। तो अभी परसों वाले जो हमने घुरियाल की कली निकाली, तो परसों तो हमने उसकी सब्जी बनाई, और 2-3 दिन हमने उसकी सब्जी खाई खूब अच्छे से। और अब इन कलियों का अचार बनाएंगे। तो कल निकालेंगे हम अचार के लिए। आज तो टाइम भी काफी हो गया है। दोस्तों टाइम भी काफी हो गया है, तो फिलहाल मैं गाय बच्चों को घर ले जाती हूँ। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने मुझे काफी प्यार और सपोर्ट दिया था, तो अच्छे अच्छे कमेंट भी किए थे। कुछ भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि हमारे लिए आंवला रख देना या घुरियाल की कली रख देना। तो अब आंवले का सीजन तो समाप्त हो गया है, और जो घुरियाल की कलियां हैं वो भी आजकल हैं। 1 हफ्ते बाद उनमें फूल आ जाते हैं, उनका सीजन भी समाप्त हो जाता है। तो उतनी दूर अगर कोई दिल्ली से कमेंट कर रहा है तो उतनी दूर भेजना तो बहुत मुश्किल है भाई, माफ करना। आप लोग गांव आ सकते हैं इस सीजन में। गांव आएंगे आजकल उनको तो सब्जी खाने के लिए जरूर मिल जाएगी। बाकी इतना टाइम भी नहीं मिलता है निकालने का, और आजकल खेती का काम भी काफी ज्यादा है। कभी शाम के टाइम पे मसूर निकालो, तो कभी सुबह जौ की कटाई। तो खेती का काम भी आजकल बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम भी उतने ज्यादा तो नहीं निकालते हैं। पर देखेंगे अभी कल परसों अचार बनाने के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो को करते हैं एंड। आप लोगों को आज की वीडियो जैसी भी लगी होगी कमेंट में जरूर लिखें। और फिलहाल आज की वीडियो को
यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड।